जो भरत तिवारी जी को जो फर्जी इनकाउंटर में हत्या की गई है और पिंटू पासवान और श्रवण पासवान का जो हत्या की गई है, ये पूरे लोगों को, तीनों को जो है सरकार अपना मुआवजा दे, परिवार के लोगों को नौकरी दे। भाजपा के सिस्टम के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे और वैसे लोगों को फर्जी इनकाउंटर आवाज को बंद किया जा रहा है कि हम लोग मांग करते हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। बिहार सरकार के चेतावनी देना चाहते हैं कि वैसे निर्दोष को आपने काउंटर नहीं करवाया है, हत्या करवाया है। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चेतावनी देना चाहते हैं कि उनके परिवार पर जो मुकदमा की हो उसको वापस कराओ और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करो। और नहीं तो पूरे झारखंड में, आज गढ़वा जिला हुआ है, पूरे झारखंड में इसका विरोध होगा। गढ़वा जिला की ओर से ये कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला है। इसका कारण है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्जी इनकाउंटर करके भरत तिवारी जैसे नौजवान को मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है। साथ ही साथ आपने देखा हो कि नालंदा जिला में, राजगीर में पिंटू पासवान और श्रवण पासवान को भी लोगों ने मारा है, मार करके और उनकी हत्या कर दी है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चूँकि हमेशा जो है दलित का, शोषित का, कमज़ोर वर्ग के राजनीति करते हैं, हम लोगों ने सरकार से ही मांग किया था। ये आज कह रहे हैं कि जो हत्या फर्जी इनकाउंटर करके आपने जो हत्या किया है, या जो मंदिर में घुसने से पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम हिंदू की बात करते हैं, लेकिन दो दलित के नौजवान जब जाते हैं तो उनके साथ मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है, उन पर झूठा आरोप लगा करके। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हम इसके निंदा करते हैं, हम मांग करते हैं कि अपने जो भरत तिवारी जी को जो फर्जी इनकाउंटर में हत्या की गई है और पिंटू पासवान और श्रवण पासवान का जो हत्या की गई है, ये पूरे लोगों को, तीनों को जो है सरकार अपना मुआवजा दे, परिवार के लोगों को नौकरी दे। और साथ ही साथ जो सम्राट चौधरी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के द्वारा जो दलित पर, ब्राह्मण परिवार पर जो हत्या का करवा करके जो काम करे, गलत है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जी, जरा उनसे पूछना चाहते हैं कि जब चुनाव होता है तो आप जात की बात करते हैं, चुनाव आता है तो आप धर्म की बात करते हैं। अगर जात की बात होती है तो जात में भरत तिवारी जी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाई है। आपने इस्तीफा की मांग क्यों नहीं किया? आप उन पर दो शब्द क्यों नहीं बोले? और साथ ही साथ जो धर्म की बात करते हैं कि हिंदू सब एक है, तो जो दलित का हत्या जो मंदिर में किया गया है, इस पर भी आपका जमान नहीं खुल रहा है। इसलिए हम समझते हैं ये जो विरोध कर रहे हैं, बिहार में सिर्फ इनकाउंटर हुआ उसके लिए कि अन्य राज्य में भी इनकाउंटर हुआ नहीं, फर्जी इनकाउंटर का विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, चाहे कहीं का हो, कहीं का भी हो। लेकिन आप देखिएगा कि फर्जी इनकाउंटर अगर कहीं हो रहा है तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पर फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, बाकी दूसरे जगह पर नहीं हो रहा है। आप उठा करके देख लीजिए। तो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि विजय हांसदा क्या थे? विजय हांसदा क्या? विजय हांसदा उनका भी इनकाउंटर हुआ था। इनकाउंटर मैं क्या बोला मैं कि फर्जी इनकाउंटर दोनों में अंतर है। अगर फर्जी इनकाउंटर करके अगर बिहार में किया है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि अप्रूव्ड हो गया है, सभी लोग बोल रहे हैं वहाँ पर कि ये जो किया गया फर्जी किया गया। जो दलित की बात करते थे भरत तिवारी जी, जो गरीब शोषित की बात करते थे, उनकी हत्या इन लोगों ने, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोध में बोलते थे, इसलिए उनकी हत्या इन लोगों ने करवाया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले खास करके अभी जो तत्काल में भरत तिवारी जी का जो इनकाउंटर, भरत तिवारी जी एक सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे थे और सभी वर्गों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। और आज पूरे देश के जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है, वो चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी जगह फर्जी इनकाउंटर का दौर चला है। इसलिए उन लोगों ने भाजपा के खिलाफ और भाजपा के सिस्टम के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे और वैसे लोगों को फर्जी इनकाउंटर आवाज़ को बंद किया जा रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यह मांग करती है कि फर्जी इनकाउंटर को आप बंद करें और जो भरत तिवारी जी हों या दलित के जो मंदिर में जो हत्या हुआ है, वैसे लोगों को, उनके परिजन को सरकार मुआवजा दे, नौकरी दे और फर्जी इनकाउंटर बंद करे
चूँकि ये दक्षिण कोरिया नहीं है, ये किम जोन की सरकार नहीं है, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, भारत संविधान से चलती है। अगर इनकाउंटर से चलती है तो अंग्रेज से भी बदतर स्थिति हो गया है। आज सभी तरह देश पीछे जा रहा है, लेकिन जब उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको हत्या कर दी जा रही है। और ख़ास करके हम जहाँ गढ़वा से हैं, यहाँ के विधायक सत्येंद्र तिवारी से गढ़वा की जनता जानना चाहती है कि भरत तिवारी का क्या इनकाउंटर सही है कि गलत है। आप जनता को 2 शब्द मीडिया के सामने ला के बताने का कष्ट करें। तो भरत तिवारी जी का इनकाउंटर के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा आज कैंडल मार्च निकाली। बिहार के भोजपुर जिला के एक समाजसेवी भरत तिवारी के फर्जी इनकाउंटर में जो मारा गया है, उसके विरोध में गढ़वा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाल करके भारत सरकार को चेतावनी दे रहा है कि आप इस तरह के फर्जी काउंटर करके एक समाज सेवी को, एक हरिजन आदिवासी एससी को बात को उठाने के लिए, इसको दबाने के लिए जो उन्हें फर्जी इनकाउंटर किया है, उनके परिजनों को न्याय दो और इनकाउंटर करने वाले पदाधिकारी को निलंबित करो। और खासकर यह बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, जो जातिवाद पर राजनीति करता है, लेकिन आज इसका जुबान क्यों बंद है? क्या कारण है कि भरत तिवारी के बारे में एक शब्द यहाँ के स्थानीय विधायक जो उसी समाज से आता है और उसी समाज से वोट लेकर के आज विधायक बनता है, अपने समाज को दुहाई देता है, जातिवाद करता है, लेकिन आज खास करके उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जुबान क्यों बंद है? फर्जी इनकाउंटर दिखा करके भरत तिवारी जैसे शरीफ आदमी को, जो दलितों, गरीबों, वंचितों की आवाज़ उठाने वाला आदमी था, उसको फर्जी इनकाउंटर दिखाया पुलिस। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चेतावनी देना चाहते हैं कि उनके परिवार पर जो मुकदमा की हो उसको वापस कराओ और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करो, और नहीं तो पूरे झारखंड में, आज गढ़वा जिला हुआ है, पूरे झारखंड में इसका विरोध होगा और उसका सारा खमियाजा जो होगा वह बिहार सरकार पर होगा। समय दिया गया है जबा करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ सरकार है, आदमी को इनकाउंटर करके उनकी हत्या करना मुर्गा मुर्गी से भी कम हो गया है, उनका इज्जत कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, आज बिहार में जो सोशल मीडिया और मीडिया से मैं देखा कि भरत तिवारी जी जो हैं समाज के लिए जीते थे वो, लेकिन उनका जुबान को बंद करने के लिए उनको अंतिम संस्कार वहाँ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा दिया। आज कई ऐसे मामले हैं जो भारतीय जनता चाहती है कि कोई भी आवाज़, गरीब का आवाज़ कोई न बने। ऐसे भारतीय जनता पार्टी आज पूरे मुहिम चला करके वैसे लोगों को इंटर करा रही है जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन की पार्टी है, माटी की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब चुप रहने वाली नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ईंट सीट बजाने का काम करेगा। और इनकाउंटर जो किया जा रहा है उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ विरोध करेगा। और आने वाला दिन में मैं निवेदन करता हूं आम जनता से कि वैसे सरकार को उखाड़ फेंके जो किसी माँ बहन को सिंदूर को उजाड़ा जा रहा है, किसी का गोद उजाड़ा जा रहा है, ऐसे सरकार को, निकम्मी सरकार को देश से हटाना चाहिए। कि सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार हो गई है, वहाँ भ्रष्टाचारियों का ही दबदबा है। इसलिए जो भी लोग, आज एक भरत तिवारी का यह मामला नहीं है। भरत तिवारी केवल एक स्वर्ण समाज के लिए नहीं, दलितों के लिए, शोषितों के लिए एक आवाज़ थे, भ्रष्टाचारियों के लिए एक आवाज़ थी। आज उनके आवाज़ को दबाया गया। आज वह किसी जाति का नेता थे, न किसी भी दल का नेता थे, वह सभी लोगों का नेता थे। और आज उनका जो इनकाउंटर हुआ है, तो हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि बिहार में जो भ्रष्टाचारी की सरकार चल रही है, सम्राट चौधरी की सरकार को अविलंब बर्खास्त करते हुए दूसरी सरकार को वहाँ बहाल करने का मौका दिया जाए। और एक बात हम और कहना चाहेंगे आप लोगों से कि यह जो काम आज हम लोग गढ़वा में कर रहे हैं, यह काम आज सत्येंद्र नाथ तिवारी को करना चाहिए था। वह तिवारी कहलाते हैं कि हम स्वर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण के हम नेता हैं, अपने आप को कहते हैं। कहाँ गए हो? आज एक भरत तिवारी का निर्मम हत्या कर दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। वह भरत तिवारी जो शोषितों दलितों का आवाज़ था, भ्रष्टाचारियों का आवाज़ को बंद करने के लिए वह आज आवाज़ उठा रहा था, आज उसको इनकाउंटर करके बीजेपी की सरकार खत्म कर रही कि उनको एनकाउंटर किया। तो आज सत्येंद्र नाथ तिवारी कहाँ सोए हुए हैं, जो आज काम उनको करना चाहिए था। आज हमारे झामुमो की सरकार, हमारे माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा, हम सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया जा रहा है, झामुमो की सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, आज अपने को
जो स्वर्ण के नेता समझते हैं, ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम ब्राह्मण के नेता हैं, तो दिखावटीपन यही तो दिख रहा है आज उनका। यह दिखावटीपन करना वो बंद करें और आज जो भी ब्राह्मण हो या दलित हो, शोषित हो, जहाँ भी जिसका भी एनकाउंटर किया जा रहा है, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बिहार ही नहीं, जहाँ जहाँ भी ऐसे मामले आते हैं वैसे सरकार को अविलंब बर्खास्त करे। और बिहार में भी जो एक गरीब की हत्या की गई है उसके विरोध में हम लोग आज एक आंदोलन किए हैं, कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से किए हैं। हम लोग यह आवाज़, अगर वहाँ से सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो यह और केंद्र तक हम लोग इस योजना लेकर जाएंगे। ये आज हम लोग जो कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, हमारे बिहार में जो अभी भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ है उसके न्याय के लिए, उनको समुचित न्याय मिले। जिस तरह से उनका इनकाउंटर किया गया, जो आदमी गरीब, दलित, शोषित सभी वर्गों का आवाज़ उठा रहा था और उस आवाज़ उठाने के लिए उसका तरीका भले गलत था, उसने हाथ में रिवॉल्वर लिया, लेकिन आपके कहने के बाद उसने सरेंडर किया। सारा वीडियो मीडिया में आ रहा है, फिर आपने उसका इनकाउंटर किया। इसमें सरासर दोषी जो हैं वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किस आदेश के आधार पर उसको गोली मारी गई, जिस तरह से उनका इनकाउंटर किया गया, वह एकदम असंवैधानिक तरीक़ा से एक तरह से हत्या है। और उस हत्या के विरोध में हम लोग जो भरत तिवारी हैं उनको, अगर किसी तरह का अपराध उन पर था, किसी तरह तक आपराधिक मामला था, सरकार आपकी थी, भाजपा का वहाँ सरकार चल रहा है, आप जांच करा लेते, उसको जो दोष होता उसमें अगर दोषी साबित होता तो उसको सज़ा दिलाते। लेकिन आप हथियार डाल देने के बाद आप इनकाउंटर करते हैं, ऐसा तो आतंकवादी और उग्रवादियों के साथ भी नहीं होता। हम लोग का मांग है कि भरत तिवारी को, अब चूँकि आप सरकार वहाँ की जो भाजपा की सरकार है उसने इस तरह का कृत्य किया है कि हम लोग मांग करते हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके जो परिजन के ऊपर भी केस किया गया है, उनके परिजन को, उनके भाई को धमकाया जा रहा है। और एक चीज़ और बताऊंगा, इस क्षेत्र के लिए बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। आज हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भी ब्राह्मण, और जो जिनका मर्डर हुआ वहाँ पर, जिनका हत्या हुआ, आपका हत्या हुआ, इनकाउंटर नहीं कहेंगे उसको, तो वो अपराधी नहीं था, वो भाग नहीं रहा था कि उसके आप पीठ में गोली मार दिए, भाग रहा था, तो इनकाउंटर वो होता है। आज स्थानीय विधायक ब्राह्मण है, आज एक ब्राह्मण जाति का लड़का जो है वो फर्जी इनकाउंटर में उसको मार दिया जाता है। भाजपा की सरकार है, आप भाजपा के विधायक हैं, आपने कहाँ मुद्दा उठाया, आपने क्यों नहीं मांग रखी? आपको भी मांग रखना चाहिए था कि हाँ, वो लड़का को गलत तरीके से मारा गया, सम्राट चौधरी हैं, इस्तीफा दें, चाहे जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं उसको, उसके खिलाफ या इनके समर्थन में कभी इन्होंने आने का काम नहीं किया। केवल और केवल राजनीति के, आज हम लोग राजनीति के लिए नहीं, हम लोग केवल भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, बस यही हमारा है। हम लोग बिहार में भरत तिवारी का जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इनकाउंटर किया गया है, इनकाउंटर को नाम दिया गया है, लेकिन उन्होंने गरीब दलित को लड़ाई लड़ते थे, विकास की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन उनको इनकाउंटर किया गया अपराधी कह करके। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और खासकर सम्राट चौधरी जी से कि अगर उनके ऊपर कोई अपराधी केस है या बलात्कारी केस है, मर्डर केस है, डकैती केस है, तो उनको जांच करवाया जाए। लेकिन उनको अपराधी कह करके उनको जो है मर्डर किया गया है और हक मांगने वाले को बिहार में जो है बिहार सरकार की ओर से, सम्राट चौधरी की ओर से उनको हत्या करवाया जा रहा है। उसी को विरोध में हम लोग जो है कैंडल मार्च करके बिहार सरकार के चेतावनी देना चाहते हैं कि वैसे निर्दोष को आपने काउंटर नहीं करवाया है, हत्या करवाया है। और जो हत्यारा को हत्या कह के मारा गया है, हत्यारा को मारने के लिए उनके पास गोली बंदूक, उनके पास पुलिस प्रशासन नहीं है। निर्दोष लोगों को मारने के लिए उनके पास तमाम खुफिया तंत्र हैं, प्रशासन है। प्रशासन के इशारे पर प्रशासन से हत्या करवाया गया है। हम मांग करते हैं कि उनको जिस प्रकार से निर्दोष को मारा गया है, उनको निष्पक्ष भाव से जांच करवा को
दोषी को अविलंब उनको गिरफ्तार करके फांसी को सजा दिलवाया जाए और उनको परिजन को 1 करोड़ रुपया दिया जाए और उनको परिजन को नौकरी दिया जाए। इसी का विरोध में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी गढ़वा का हम लोग उनके विरोध में धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च करके अभी चेतावनी देने का काम किए हैं। अगर उनको अधिकार नहीं मिलता है, मान सम्मान नहीं मिलता है उनको परिजन को, तो हम लोग बाध्य होकर के पूरे झारखंड की ओर से हम लोग उग्र आंदोलन करने का बाध्य हो जाएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in